किसी से मिलते वक्त कैसी बातें करें और दोस्ती कैसे बनाएं। संवाद कौशल और व्यक्तित्व विकास पर विस्तृत मार्गदर्शन परिचय। किसी से पहली बार मिलते वक्त अक्सर हम यह नहीं जानते कि कैसे बात शुरू करें और सही ढंग से संवाद स्थापित करें। पहली मुलाकात में बातचीत की दिशा तय करना और किसी से अच्छे रिश्ते बनाना, यह एक कला है। यह कौशल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सही संवाद कौशल न केवल आपकी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपकी दोस्ती और नेटवर्किंग को भी मजबूत करता है। इस लेख में हम यह जानेंगे कि पहली मुलाकात में क्या कहें और कैसे शुरू करें। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो पहला प्रभाव सबसे अहम होता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी भाषा और आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, यह सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली मुलाकात में कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक सकारात्मक आक्रोश, पॉजिटिव एटीट्यूड। मुस्कान। जब आप किसी से मिलते हैं, तो एक सजीव और सच्ची मुस्कान से शुरुआत करें। मुस्कान से यह संदेश जाता है कि आप खुले दिल से मिल रहे हैं और सामने वाले को असहज नहीं महसूस कराना चाहते। आत्मविश्वास। अपनी आवाज और आचरण में आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि आपसे मिलकर वे सहज महसूस कर सकते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व की छवि मजबूत होती है। 1.2 साधारण बातचीत से शुरुआत करें। स्टार्ट विथ स्मॉल टॉक। हेलो या नमस्ते। सबसे पहले अपने आम अभिवादन से बातचीत की शुरुआत करें। नमस्ते या हेलो कहना हमेशा अच्छा रहता है। साधारण सवाल। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें करें, जैसे आपका दिन कैसे बीत रहा है या यहां पहली बार आए हैं क्या। यह बातचीत का एक सामान्य तरीका है, जिससे सामने वाला सहज महसूस करता है। ऐसे सवालों से आप सामने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं। 1.3 सुनना और समझना, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सुनने की कला। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनना है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तो उसे ध्यान से सुनें और समझें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस मौन रहें, बल्कि यह कि आप उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उनके विचारों और भावनाओं की कद्र करते हैं। सवाल पूछें। यदि बातचीत में कोई रुचिकर पहलू आए, तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, या आपकी पसंदीदा किताब क्या है। इससे आपकी रुचि और ध्यान दिखता है। 1.4 सामान्य शिष्टाचार, पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट। शिष्टाचार। अच्छे शिष्टाचार का पालन करें। कृपया, धन्यवाद, मुझे खेद है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। यह सरल शब्द सामने वाले को यह जताते हैं कि आप एक विचारशील और सम्मान देने वाला व्यक्ति हैं। संवेदनशीलता। पहली मुलाकात में किसी भी संवेदनशील या विवादास्पद विषय पर बात न करें। राजनीति, धर्म या किसी के निजी जीवन के बारे में पूछना पहली मुलाकात के लिए उपयुक्त नहीं होता। दूसरी दोस्ती कैसे बनाएं? दोस्ती बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण, खुलेपन और समझदारी से आप रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। 2.1 ईमानदारी और सच्चाई, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। दोस्ती की नींव ईमानदारी पर आधारित होती है। जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसे अपनी असली पहचान और विचारों के बारे में बताएं। यह आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में स्थापित करता है। लोगों को नकली या दिखावटी लोग नहीं पसंद आते। असलियत में रहते हुए आप सामने वाले को बेहतर जान सकते हैं और अच्छे दोस्त बना सकते हैं। 2 समय और समझ, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्ती बनने के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। रिश्ते समय के साथ फलते फूलते हैं। बातचीत के दौरान समझें कि सामने वाला किस बारे में बात करना पसंद करता है और उसकी रुचियां क्या हैं। जब आप किसी के विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हैं, तो आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। 2.3 सहयोग और समर्थन, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का समर्थन और सहयोग आवश्यक है। अपने दोस्त के अच्छे और बुरे समय में उसे सहारा देने की कोशिश करें। ऐसे छोटे छोटे कदम दोस्ती को और मजबूत बनाते हैं। 2.4 विनम्रता और सहनशीलता, पोलाइटनेस एंड पेशेंस। विनम्रता और सहनशीलता
दोस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी भी किसी के विचारों का मजाक उड़ाना या उसे उपहास का पात्र बनाना दोस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सहनशीलता दिखाना, किसी के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना रिश्ते को और मजबूत करता है। 3. संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। संवाद कौशल में न केवल अच्छे शब्दों का चुनाव बल्कि सही तरीके से उन्हें व्यक्त करना भी शामिल है। अच्छे संवाद कौशल से आप किसी भी परिस्थिति में प्रभावी रूप से अपनी बात रख सकते हैं और सामने वाले को अपने विचारों से सहमत कर सकते हैं। 3.1 स्पष्टता और संक्षिप्तता, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। जब आप बात करें तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी बातें स्पष्ट और संक्षिप्त हों। लंबी और उलझी हुई बातें सामने वाले को थकाने और भ्रमित करने का कारण बन सकती है। सीधे मुद्दे पर आएं, लेकिन ऐसा करते वक्त शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। 3.2 शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। आपकी शारीरिक भाषा भी संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंखों में आंखें डालकर बात करना, सिर झुकाए बिना सुनना, हाथों का सही उपयोग और चेहरे पर मुस्कान रखना, ये सभी संकेत सकारात्मक शारीरिक भाषा के उदाहरण हैं। अच्छे संवाद के लिए शारीरिक भाषा का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यह आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। 3.3 आवाज और टोन, वॉइस एंड टोन। आपकी आवाज और बोलने की शैली भी महत्वपूर्ण होती है। एक संतुलित और प्रभावी टोन आपके विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज से बचें क्योंकि यह सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 3.4 सवाल पूछने की कला, आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछना संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। हालांकि सवालों का चुनाव सोच समझकर करें। खुले और सकारात्मक सवाल जैसे आपको यह काम करने में क्या सबसे अच्छा लगता है या क्या आपके पास इस विषय पर कोई सलाह है आदि अच्छे विकल्प हो सकते हैं। 4. व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास का मतलब केवल अच्छे शब्दों का चयन करना या अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके विचार, आचरण और व्यवहार में एक निश्चित स्तर की सकारात्मकता और आत्मविश्वास हो। 4.1 आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्म आलोचना से आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक प्रगति को प्रभावित करता है। 4.2 समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही उपयोग भी व्यक्तित्व का हिस्सा है। जब आप समय का प्रबंधन अच्छे से करते हैं तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी बन सकता है। अपने समय को प्राथमिकताएं देने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 4.3 धैर्य और आत्मनियंत्रण, पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। धैर्य और आत्मनियंत्रण अच्छे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। बिना धैर्य और नियंत्रण के हम जल्दी से क्रोधित हो सकते हैं और अपना आपा खो सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखे और किसी भी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण रखे।